नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसके लाइव न्यूज आपका समय आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। चलिए देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बागडोगरा के गोसाईपुर में 9वें अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन में लिया हिस्सा। पश्चिम बंगाल में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाओ, सांसद राजू बिष्ट ने सिलीगुड़ी में की जबरदस्त मांग। बंगाल के युवाओं के लिए खुशखबरी, आज से ही मिलेगा युवा साथी योजना का लाभ, ममता बनर्जी का घोषणा। पश्चिम बंगाल में परिवर्तन अब अनिवार्य, सुकांत मजुमदार ने परिवर्तन सभा में राज्य सरकार को घेरा। चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिलीगुड़ी के पास बागडोगरा के गोसाईपुर में आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन में शामिल हुई। इस कार्यक्रम में देश विदेश से आदिवासी प्रतिनिधि पहुंचे और आदिवासी संस्कृति, विरासत और अधिकारों पर चर्चा की गई। राष्ट्रपति के साथ दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट भी मौजूद थे। राष्ट्रपति की दौरे को लेकर इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। एयरपोर्ट से गोसाईपुर तक सड़क के दोनों ओर लोगों ने उनका स्वागत किया। इस अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन में आदिवासी समुदाय के आर्थिक विकास और उनके अधिकारों की सुरक्षा पर बातचीत हो रही है। कल झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन और दूसरे लोग सम्मेलन में शामिल होंगे। देखिए, राष्ट्रपति जी आज सिलीगुड़ी आ रही हैं। सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग हम सब के लिए ये गर्व का विषय है, हम सब का सम्मान का विषय है। देश की सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति जी हैं और एक महिला राष्ट्रपति हैं, पहली आदिवासी राष्ट्रपति जी हैं और आदिवासी के समाज के कार्यक्रम में आ रही हैं और ये हमारा सम्मान का विषय है। हम सब उनका, दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता की ओर से मैं उनका स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि राष्ट्रपति जी एक बहुत साधारण परिवार से आकर के जो है उनके संघर्ष के कारण, उनके त्याग और उनकी सेवा और उनकी दृढ़ जो निश्चय था, संकल्प था, उनके दृढ़ संकल्प के कारण आज भारत के उच्च पद पर वो विराजमान है और उनको देख करके हम जैसे तमाम करोड़ों हिंदुस्तानी युवा प्रेरणा लेते हैं और मेरा पूरा मानना है कि पूरा सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, तराई डूवर्स में आने वाले समय में और उन्नति होगी और विकास होगा। पश्चिम बंगाल में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाओ, सांसद राजू बिष्ट ने सिलीगुड़ी में की जबरदस्त मांग। दार्जिलिंग के भाजपा सांसद राजू बिष्ट ने सीधे राष्ट्रपति शासन की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आने वाले असेंबली इलेक्शन से पहले बंगाल में फेयर और फ्री वोटिंग का कोई माहौल नहीं है। उन्होंने सिलीगुड़ी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम के स्टेज से राज्य सरकार पर कड़े शब्दों में हमला बोला। सांसद राजू बिष्ट ने आज कहा, इस राज्य के मौजूदा हालात आम आदमी की जान की सेफ्टी पक्की नहीं करते। जिस तरह से राष्ट्रपति के कार्यक्रम के लिए अनुमति में गड़बड़ी हुई है और जिस तेजी से राज्य में बम बरामद किए जा रहे हैं, उससे फेयर वोटिंग नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि जो लोग आज लोगों की उंगलियां काटने की बात कर रहे हैं, वे कल उनके सिर काटने में भी नहीं हिचकिचाएंगे। इस जंगल राज को रोकने के लिए सेंट्रल दखल जरूरी है। राजू बिष्ट ने कहा कि वह इस मुद्दे पर पहले ही सेंट्रल लीडरशिप से बात कर चुके हैं और इलेक्शन कमीशन से भी इस मामले पर गंभीरता को देखने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि अगर चुनाव से पहले राज्य में सेंट्रल रूल नहीं लगाया गया तो लोग बिना डरे बूथ पर नहीं जाएंगे। ऊपर से ऑर्डर आ जाता है, फरमान आ जाता है और जब मुख्यमंत्री का फरमान होता है फिर जो है वो प्रशासन हो या पुलिस के लोग हो, वो भी लाचार हो जाते हैं और यही हम सब ने देखा। जहाँ पे कार्यक्रम होना था उसकी परमिशन नहीं दी और प्रशासन की तरफ से जब देश की राष्ट्रपति आती है तो उनके हिसाब से कोई उपयुक्त जो है व्यवस्था नहीं थी और जो ऑर्गेनाइजर कमेटी के हमारे संथाल समाज के सीधे साधे लोग थे, उनके साथ बार बार दुर्व्यवहार, उनकी बेइज्जती की गई, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया और चाहे मंच हो, चाहे ग्रीन रूम हो, वहाँ पे राष्ट्रपति के हिसाब से जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं की और दूसरे को वो करने भी नहीं देते। और साथ ही आपने उस मैदान में आपने देखा कितना कचरा भरा हुआ था, ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा था।
कोई पार्टी का जिला अध्यक्ष कार्यक्रम करे तो भी इससे ज़्यादा अच्छी व्यवस्था रहती है। तो ऐसी व्यवस्था, कूड़ा और कचरा वहाँ पे भरा हुआ था और ये बात स्पष्ट पता चल जाता है कि इस कार्यक्रम को फेल करने के लिए जो है टीएमसी और यहाँ का प्रशासन लगा हुआ था। लेकिन मैं आभारी हूँ राष्ट्रपति जी का, उसके बावजूद भी जहाँ कार्यक्रम पहले से तय था उस स्थान पे गई। करीब 30 से 40 किलोमीटर अतिरिक्त यात्रा, जाने आने में करीब 70-80 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ी। उन्होंने अपना समय निकाला और जाकर के आदिवासी समाज भाई बहनों के साथ, माताओं के साथ उन्होंने मिला। बंगाल के युवाओं के लिए खुशखबरी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल के बेरोजगार युवाओं के लिए युवा साथी योजना शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि आज से ही बेरोजगार युवाओं के बैंक खाते में हर महीने 1500 रुपए भेजे जाएंगे। कोलकाता के मेट्रो चैनल से लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने यह ऐलान किया। वह यहां एसआईआर के विरोध में धरना दे रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 21 से 40 साल से युवक युवतियों को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिन्हें किसी सरकारी योजना का फायदा नहीं मिल रहा। यह घोषणा उन्होंने इंटरनेशनल वुमेन्स डे से पहले युवाओं के लिए तोहफे के रूप में की। पता नहीं ममता बनर्जी मुझसे इतनी नाराज क्यों है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नॉर्थ बंगाल में 9वें इंटरनेशनल संथाल कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्य प्रशासन पर प्रोटोकॉल तोड़ने और असहयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मूल आयोजन स्थल विधाननगर में सुरक्षा के नाम पर अनुमति नहीं दी गई, जबकि वहां पर्याप्त जगह थी। राष्ट्रपति ने मंच से ममता बनर्जी का जिक्र करते हुए कहा, मैं भी बंगाल की बेटी हूं, फिर भी मुझे समझ नहीं आता कि ममता बनर्जी मुझसे इतनी नाराज क्यों है। उन्होंने जनता से मिलकर प्रशासन द्वारा लगाए गए सुरक्षा वाहनों पर सवाल उठाए और सम्मेलन के आयोजन में बाधा डालने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने यह भी कहा कि एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री या किसी वरिष्ठ मंत्री की जगह मेयर का स्वागत करना प्रोटोकॉल के अनुसार सही नहीं था। जब आई मैंने देखा यहाँ होना था तो अच्छा रहता, पता नहीं वहाँ किस लिए हमको ले गए। यहाँ के भाइयों बहनों ज़्यादा नहीं जा पाए, इसीलिए मैंने सोचा कि उनके पास जाए, वहाँ देखे वो कैसे रहते। राजस्थान तो बहुत अच्छा है, लेकिन साफ सफाई की ज़रूरत है और यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो सकते हैं। मुझे पता नहीं, प्रशासन तो बहुत, यहाँ के लोग बहुत इंटेलिजेंस है, बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं, लेकिन उनके मन में क्या आया मुझे पता नहीं कि वहाँ कर दिए जहाँ संताल लोग जा ना पाए। पश्चिम बंगाल में परिवर्तन अब अनिवार्य है। सुकांत मजूमदार ने बीजेपी की परिवर्तन सभा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्य की ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था कमजोर है और कई विभागों में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया कि केंद्र की योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है और राज्य में रोजगार के अवसर भी कम है। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता अब बदलाव चाहती है और सोनार बांग्ला बनाने के लिए भाजपा प्रतिबद्ध है। প্রাক্কালে এরকম বিভিন্ন ক্লাব যাদেরকে তৃণমূল কংগ্রেস দখল করে রেখেছে, তৃণমূল কংগ্রেস দুর্গাপুজোর নামে যে টাকা দেয়, এই টাকার উদ্দেশ্য হচ্ছে এরকম বেশ কিছু ক্লাব, সব ক্লাব নয়, বেশ কিছু ক্লাব তারা তৃণমূলের হয়ে ভোটের সময় অস্ত্রাগার হিসেবে কাজ করে। সেই একটা অস্ত্রাগারে আজকে বিস্ফোরণ ঘটে গেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সমস্ত কিছু হচ্ছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে। তা ভোটের প্রাক্কালে এই ধরনের ঘটনা তাহলে কি বোঝাই যাচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গে আবার অস্থিরতা শুরু হলো? দেখুন, অস্থিরতা তো পশ্চিমবঙ্গে সবসময় থাকবে যতদিন পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেস থাকবে। সেই জন্য নির্বাচন কমিশনের উচিত কেন্দ্রীয় বাহিনী হাতে ক্ষমতা দেয়া, প্রয়োজনে রাজ্য সরকারের বাইরে গিয়ে ক্ষমতা দেয়া, কারণ এই রাজ্য সরকার থাকতে কোনো সংস্থাকে, কোনো সাংবিধানিক সংস্থাকে কাজ করতে দেয় না। সুন্দরদা, दोहरी मार। एक तरफ गैस सिलेंडरों के दाम में 60 रुपए की भारी बढ़ोतरी, दूसरी तरफ बाजार से सिलेंडर गायब। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की कीमतें बढ़ गई है। इसके चलते भारत में एलपीजी सिलेंडर के दाम में अचानक 60 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। सिर्फ कीमत ही नहीं बल्कि गैस की डिलीवरी भी समय पर नहीं हो पा रही है। शहरों और ग्रामीण इलाकों में लोग खाना बनाने के कठिनाई झेल रहे हैं और छोटे होटल ढाबे भी कामकाज में प्रभावित हो रहे हैं। स्थानीय निवासी सुपर्णा साहा ने कहा कि महंगाई और गैस की कमी से घर का बजट और खाना बनाना दोनों मुश्किल हो गया है। গ্যাসের দাম বৃদ্ধি কি করে, এই যে হঠাৎ করে যে গ্যাসের দাম বাড়লো, কি বলবেন এই ব্যাপারে? হঠাৎ করে গ্যাসের দাম বেড়ে গেছে, এটা আমাদের খুবই সমস্যা। গ্যাস
গ্যাস ছাড়া আমাদের অন্য কোনো অপশান নেই। আর গ্যাস অফিসে ফোন করলে বলছে গ্যাস দিতে পারবে না, গ্যাস আসছে না। সবাই বলছে যে ইরানে যে যুদ্ধ লেগেছে তার জন্য নাকি গ্যাস আসছে না, কিন্তু সাধারণ মানুষ আমাদের তো খুব সমস্যায় পড়ে গেছে। আমাদের গ্যাস ছাড়া আমাদের কোনো অপশান নেই, গ্যাসে আমাদের সব কিছু করতে হয়, সবটাই গ্যাসে করতে হয়। গ্যাস যদি না পাই তাহলে সমস্যা তো হবে অবশ্যই। আচ্ছা, আপনারা কি চাইছেন? চাই যাতে সমস্যার সমাধান তাড়াতাড়ি হয়, আমরা যদি গ্যাসটা পাই। এই পরশু দিনই বুক করতে গেলাম, বললো এখন গ্যাস নেই, গ্যাসের গাড়ি নিয়ে চালাবো। গ্যাসের যে সংকট দেখা দিয়েছে, আপনি এ বিষয়ে কী বলবেন? না, গ্যাসের এখনো সংকট হয়নি। যত সময় আমাদের কাছে ভারত গ্যাস থাকবে তত সময় দেবো। আর গ্যাসের আজ থেকে 60 টাকা দাম বাড়িয়েছে, সরকার থেকেই বাড়িয়েছে। এটা মনে করছে যে আমরা বাড়িয়েছি, না, এটা সরকার থেকেই বাড়িয়েছে। এটা কত কেজি গ্যাস? এটা 14 কেজি 200 গ্যাস। হ্যাঁ, 14 কেজি 200 দাম কত হয়েছে? এখন হয়েছে আপনার 900, আমাদের ছিলিপেট এখন 948 টাকা 50 পয়সা। আচ্ছা, আর যেটা আর 14 কেজি হয়েছে আপনার 2001 টাকা, ও 114 টাকা বাড়িয়েছে, 50 পয়সা। भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर हियरिंग के बाद देखी गई कुछ समस्याओं के बारे में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में एक डेपुटेशन दिया है। प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट ललित निरेला, सुके माने भाज्यांग समष्टि मंडल डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर पेम्बा लेप्चा, नागरी धागे मंडल के पूरन विश्व, नयन लेप्चा, अमृत तामाङ बूथो कोऑर्डिनेटर बिलसनामा शामिल थे। मानिलिएर 13वटा बनाएको छ, 12वटा डकुमेन्ट्समा चाहिँ कुनै न तिमीले तिम्रो नागरिकता, तिम्रो भोटर लिस्टलाई सही बनाउनुको निम्ति, तिम्रो अथेन्टिक तिमी भोटर लिस्टमा तिमी भोटर हो, इन्डियन भोटर हो भन्नुको निम्ति 12वटा डकुमेन्ट्स उसले सो गर्नुपर्छ। अब 12वटा पनि डकुमेन्ट सो गर्नु सक्दैन भनेदेखिलाई उसको केही प्रब्लम छैन। हामीले यसरी हेल्प डेस्कहरू राखिरहेको छौँ, हामी पनि बिएलओलाई पुरै प्रेसर छ, पुरै प्रेसर भइरहेको छ, हामीलाई थाहा भइरहेको कुरा उनीहरूलाई प्रेसर। तर एसआईआर चाहिँ के हो? अब सर्वप्रथम चाहिँ एसआईआर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पूर्ण निरीक्षण गर्नुको। पूर्ण निरीक्षण किन आवश्यकता पर्यो भन्दाखेरि जस्तै प्रकारले अब हामीले देख्यौँ त इसिआईको रिपोर्टमा हेऱ्यौँ त हामीले, अब 2002 एन्ड 2025 एउटा क्राइट देख्छ होइन। 2002 मा मेरो नाम मेन्सन छ, 2025 मा मेरो नाम मेन्सन छ भने त्यसलाई त हेरिङ पनि बोलाएन। तर एउटा के भयो भने 2000 मेरो जस्तो प्रकारले अहिले यहाँ सर्वप्रथम प्रब्लम के आइरहेको सफ्ट कास्टले 2002 मा मैले ललित छेत्री लेखेँ, मेरो 2025 मा चाहिँ ललित निरोला लेखेँ भने यो पनि एउटा एजुकेसनमा जानु अथवा डिलेट हुनु, यो पनि एउटा रिजन बताइरहेको छ। वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी। 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? आजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाषपल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। इंटीरियर्स प्रीफिक्स्ड कॉस्ट पर, सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ आपकी शांति के लिए। End-to-end hassle-free interiors, design से डिलीवरी तक। Selection Furniture and Interior, Sevak Road, सिलीगुड़ी। For inquiry call 7699736111.
₹7 1 करोड़, केवल ₹7 1 करोड़। ₹1 करोड़ ₹7 વાવ, ₹7 1 કરોડ. કિન્નું હોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ ₹7 અને જીતનું હોસ પહેલો પુરસ્કાર ₹1 કરોડ. ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી, ભાગ્ય બદલીને બાટો. Damro's clearance sale is here with 50% off on selected products. Don't miss out. Visit your nearest Damro showroom now. Damro, internationally trusted furniture. SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव, एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना, तो सम्मानी डिजिविजन में ही आना। सम्मानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। काली साड़ी और हाथ में बर्तन लेकर सड़कों पर उतरे। रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ ममता ने बुलाई विरोध रैली। ममता बनर्जी ने रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ केंद्र की नरेंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने रविवार को कोलकाता में बड़े विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं से अपील की है कि वे काली साड़ी पहनकर और हाथ में मिट्टी की हांडी व रसोई के बर्तन लेकर विरोध रैली में शामिल हो। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इस रैली को बड़े स्तर पर आयोजित करने की तैयारी कर रही है। ওই যে ভদ্রমহিলাকে বাংলাদেশে পুশ করেছিল সোনালী খাতুন, তার ঘটনা নিয়েও কবিতা লেখা আছে এতে। এখানে সে তার বাচ্চা হয়েছে, তা নাহলে ওখানে বাচ্চাটা যদি হয়ে যেত, যদি না নিয়ে আসতাম, ওকে তো জেলে ঢুকে গিয়েছিল, তাহলে তাকে বাংলাদেশ नागरिक বানিয়ে দিত। बीजेपी विधायक प्रत्याशी के लिए नया चेहरा की मांग पर पोस्टर, सियासी हलचल तेज। मालदा में भाजपा विधायक प्रत्याशी के लिए नया चेहरा की मांग वाले पोस्टर लगाने से राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। कई जगह लगे इन पोस्टर में नीचे भारतीय जनता पार्टी गाजोल विधानसभा लिखा हुआ है। इस मामले को मौजूदा विधायक चिन्मय देव बर्मन के खिलाफ नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि विधायक ने कहा कि पार्टी को बदनाम करने के लिए किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। সকলকে আন্তরিকভাবে অনেক অনেক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাই। বিষয় হচ্ছে যে আমি সংবাদ মাধ্যমের বন্ধুদের দ্বারাই খবরটা পেলাম যে গাজলের বিভিন্ন জায়গায় নাকি এরকম পোস্টার পড়েছে যে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী বদল চায়। এই কাজটা ভারতীয় জনতা পার্টির কোনো কর্মী প্রথমত করতেই পারে না, কারণ আমাদের কর্মীরা একটা নির্দিষ্ট আদর্শে বিশ্বাস করে এবং সেই আদর্শেই তারা রাজনীতিটা করে। কিন্তু হয়তো আমার সাথে আমার দলেরই কোনো মানুষের কোনো কারণে আর তাদের মনক্ষুণ্ণ হয়েছিল, যে কারণে তারা বিগত দিনে সংবাদ মাধ্যমের মধ্য দিয়ে নিজেদের ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল। সেই ক্ষোভ প্রকাশটাকে কাজে লাগিয়ে বর্তমান শাসক দল তৃণমূল, যাদের মাটি নেই এই গাজল বিধানসভায়, তারা আর সেই ইস্যুটাকে ধরে নিয়ে গাজলের মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। बंगाल चुनाव से पहले भारी मात्रा में सॉकेट बम बरामद, लोगों में दहशत का माहौल। रामकृष्णापुर में आज भारी मात्रा में सॉकेट बम मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मुर्शिदाबाद में बैग में रखे बम किसान के तालाब के पास देखा और तुरंत हरिहरपाड़ा थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने इलाके को सील कर बम निरोधक दस्ते को बुलाया। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए बम सुरक्षित घेरे में रखे गए। चुनाव से ठीक पहले इस घटना से सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। स्थानीय निवासी अरफान मुल्ला ने कहा कि चुनाव से समय बम मिलना डरावना है। পুকুরে আমি মাঠে আসলাম গমের জমি দেখতে, এসে দেখছি ব্যাগ পড়ে আছে। মানুষজন সকাল অনেকক্ষণ থেকে ভিড় ভাট্টা করে আছে।
এটাই দেখলাম। কি আছে? গিয়ে দেখলাম একটা ব্যাগ আছে পানিতে, এটা ঘাস ফাঁস দিয়ে ঢাকা আছে, এটাই দেখলাম। পুলিশ এসছে? পুলিশ সেবিক এসছে। কি বলছে ওরা? ওরা তো আগলাইছে, বসে আছে, বোম নাকি আছে তাই বলে। বোম আছে মনে করে? হ্যাঁ মনে করি, আমরা তো ধরেন দেখিনি। যে কদিন পরে যে বিধানসভা ভোট, তার আগে এইভাবে যদি বোম টোম পাওয়া যায়, কতটা আতঙ্কিত আপনারা? হ্যাঁ আমরা তো আতঙ্কিত হবই। পুকুরের মাঝে বোম। হ্যাঁ দেশে গেলে তো আতঙ্কিত হবই। আপনার नाम? আমার নাম আশরাফুল মোল্লা। कोलकाता में बंद क्लब के भीतर भीषण विस्फोट। कोलकाता में सुबह एक बंद पड़े क्लब के जोरदार विस्फोट होने से इलाके में दहशत फैल गई। धमाका इतना तेज था कि क्लब की टीन की छत उड़ गई और आसपास की इमारतों की खिड़कियां के कांच टूट गए। घटना के समय क्लब बंद था, इसीलिए किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। सूचना मिलने के बाद पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि फॉरेंसिक जांच से पता चल जाएगा कि क्लब के अंदर विस्फोट किस वजह से हुआ। इलाके में सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए SK लाइव न्यूज। आपका समय आपकी खबर पे।